दोस्तों, दिल्ली धमाके के बाद यूपी के हापुड़ से एक बड़ी खबर आई है। हापुड़ से बड़ी तादाद में विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोजिव बरामद हुए हैं। इस मामले में शोभित और विजेंद्र नाम के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम दिल्ली धमाके से जुड़ी 12 नवंबर की ताज़ा अपडेट्स भी आपको देंगे, जिसमें नई गिरफ्तारियों, बेशर्मी, झूठ, खामोशी और सस्पेंस सारे पहलुओं पर बात की जाएगी। फिलहाल तो हापुड़ वाली खबर सुन लीजिए, क्योंकि ये खबर शायद ही आपने कहीं सुनी हो, शायद ही इस पर हमारे गोदी मीडिया ने ताता थैया किया और शोर मचाया हो। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से पुलिस ने 2 स्मगलर्स के पास से भारी तादाद में विस्फोटक बरामद किया है। दोनों तस्करों को, स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पहचान शोभित और विजेंद्र सिंह की शक्ल में हुई है। हापुड़ पुलिस के मुताबिक उनके पास से करीब 2.5 किलो विस्फोटक पदार्थ यानी एक्सप्लोजिव मटेरियल बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। साफ किया गया है, और मैं भी कर दूं, कि इस मामले का दिल्ली ब्लास्ट से कोई लिंक नहीं है। लेकिन क्या इस खबर को आपने देखा और सुना? डॉक्टर, टेररिस्ट, ये वो सब चल रहा है, उमर, सलमान, न जाने कौन कौन। लेकिन ये खबरें हटा दी जाएंगी। यहां आरोपी लिखा जाएगा, कभी आतंकी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये ब्लास्ट ना भी होता और एक्सप्लोजिव्स मिलते किसी के पास जिसका नाम मीम से होता, तो उसे सीधा आतंकी लिखता है हमारा मीडिया। हालांकि हमारी हुकूमत ने अभी तक जिम्मेदारी से इस बारे में कोई टेररिस्ट अटैक जैसी बात नहीं कही है जो दिल्ली में हुआ। अब दिल्ली ब्लास्ट वाले मामले में 12 नवंबर की अपडेट्स जान लीजिए। इस मामले में लोगों की मौत कैसे हुई, सबसे पहले वो जान लीजिए, जो अपडेट्स अब उनकी पीएम रिपोर्ट्स यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई हैं। लाशों की हड्डियां टूटी मिली, सिर पर चोट के निशान मिले, मरने वालों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें फट गई थी। धमाके के झटके से लोग दीवार या जमीन से टकराए। गहरे जख्मों और ज्यादा खून बहने से लोगों की मौत हुई। ये सब पीएम रिपोर्ट्स में शामिल है। इन लोगों की जो लगभग 13 लोग जो है वो मारे गए और 2 दर्जन के करीब जो जख्मी हुए 10 नवंबर को लाल किले के पास दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में। अभी तक हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे टेररिस्ट अटैक नहीं कहा है, इसलिए मैं भी नहीं कहूँगा। उधर मुंबई के मुंब्रा इलाके में एटीएस ने आज छापेमारी की। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सोर्सेस के मुताबिक अखबार लिख रहे हैं, एटीएस ने मुंब्रा इलाके के 4 घरों में छापा मारा है। क्या ये दिल्ली से लिंक है मामला, पता नहीं। अब जरा देखिए वो वीडियो, वो नया सीसीटीवी वीडियो जो दिल्ली ब्लास्ट मामले में सामने आया है। आपको उस ब्लास्ट के एक्सप्लोजन का जो गुबार है, उससे आपको इसके ब्लास्ट की इंटेंसिटी पता चलेगी। ये वीडियो सचिन गुप्ता नाम के एक जर्नलिस्ट ने शेयर किया है। मैं उनको इसका क्रेडिट देता हूं, सचिन को। और लिखा है दिल्ली ब्लास्ट का सीसीटीवी। ये करीबन दोपहर 12 बजे उन्होंने शेयर किया है। आज रोड पर काफ़ी गाड़ियां थीं, भीड़ भाड़ थी। अचानक ब्लास्ट हुआ, सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। जैसी एक्सप्लोजन आप देखेंगे उसके बाद सब कुछ ब्लैक, क्योंकि वो कैमरा भी जाहिर सी बात है डैमेज हो गया होगा और इस वजह से उसके आगे की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। ये वो नया ब्लास्ट का वीडियो है। हम इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कि हमारे अखबार और हमारा मीडिया क्या कह रहा है, और इन्हीं से सवाल उठ रहे हैं। सर, हिंदुस्तान ने लिखा है अपने एक्स पोस्ट में, हिंदुस्तान अखबार ने, हिंदुस्तान ग्रुप ने, कि दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार को हुए संदिग्ध कार ब्लास्ट मामले में, अब ये कह रहे हैं संदिग्ध कार ब्लास्ट मामले में, संदिग्ध समझ रहे हैं, जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है इस मामले में। सूत्रों के मुताबिक, अगर जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है तो सूत्रों के मुताबिक खबर कैसी हो गई? खुलासा अपने आप में इतना बड़ा लफ्ज है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सब कुछ ओपन कर दिया है। ये कौन से सूत्र हैं जिनके सामने जांच एजेंसियां रिपोर्ट दे रही हैं पहले ही? ये कौन से सोर्सेज हैं, कहां बैठे हैं, जिन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं दी ताकि वो बता पाए ये एक टेररिस्ट अटैक है? हमारा मीडिया इस कंफर्मेशन पे या इस ऐसी पोजीशन पे पहुंच कैसे गया? जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है संदिग्ध कार ब्लास्ट मामले में। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में डॉक्टर उमर उन नबी का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है वो फरीदाबाद मॉड्यूल का, अब नाम भी तय हो गए, फरीदाबाद मॉड्यूल का सबसे ज्यादा कट्टरपंथी सदस्य था। आगे बढ़िए।
इस मॉड्यूल में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गड़ाई, डॉक्टर अदील मजीद राथार और डॉक्टर शाहीन शाहिद भी शामिल थे। ठीक है, और इसमें आप नीचे जो फोटो दिया गया है मैडम का, डॉक्टर शाहीन शाहिद का, उसमें लिखा है 2 साल से, अब यहीं से सवाल उठ रहे हैं सर, 2 साल से इकट्ठा कर रहे थे विस्फोटक, कई शहरों को दहलाने की साजिश, जो भी है। डॉक्टर शाहीन का चौंकाने वाला खुलासा। मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगर वो कोई बयान भी दे रहे हैं तो ये बाहर तक, मीडिया तक कैसे आ गया, जबकि ये हाईली सेंसिटिव मामला है। अभी हुकूमत तक इसे टेररिस्ट अटैक नहीं कह रही। ये कौन सरकारी मुलाजिम है जो मीडिया को सारे इनपुट्स दे रहे हैं? अब सवाल क्या उठता है, 2 साल से किसी को पता नहीं चला था, अगर ये सच है, 2 साल से किसी एजेंसी को नहीं पता चला था कि एक्सप्लोजिव जमा किए जा रहे हैं एनसीआर में, दिल्ली से लगे फरीदाबाद में 2 साल से एक्सप्लोजिव जमा हो रहे थे। और अगर ये झूठ है तो इसे अखबार पर उठाकर केस करना चाहिए। ये सोर्सेज के हवाले से मनगढ़ंत कैसे खबरें अभी से दे रहा है? 2 साल से एक्सप्लोजिव जमा होंगे, यानी 2 साल से हमारे बयान गिनिए 2 साल में कितने दिए गए हुकूमत की तरफ से कि सुरक्षा चाक चौबंद है, परिंदा पर नहीं मार सकता। ये 2 साल से नाक के नीचे जहां हुकूमत बैठती हुई दिल्ली में, उसकी नाक कुछ किलोमीटर दूर फरीदाबाद में अगर 2 साल से एक्सप्लोजिव जमा हो रहे थे, या हरियाणा में, तो किसको जवाब देना चाहिए? किसके लिए शर्म का बाइस है ये? इस एक ट्वीट में 3 सवाल उठाए हैं मैंने, पूछना चाहिए। अभी रुकिए सर, रणविजय सिंह एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है और सही लिखा है कि आज 12 नवंबर को 11 को शाम में लिखा था, कल मुंबई हमले के वक्त तब के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। और यही बीजेपी जो आज हुकूमत में इस्तीफा 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 चिल्ला रही थी, पाटिल साहब थे आई थिंक। अब 7 महीने में 2 बड़े आतंकी हमले हो गए, वो जो टूरिस्ट पर हुआ कश्मीर में और ये दिल्ली में। अब 7 महीने में 2 बड़े आतंकी हमले हो गए, लेकिन गृह मंत्री कुर्सी से चिपके हैं, न कोई जिम्मेदारी न कोई जवाबदेही। 2 महीने 2 साल से एक्सप्लोजिव। अखबारों को देखिए और ये सवाल पूछिए। उसी हिंदुस्तान का एक और पोस्ट देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांत पड़े पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम देने का दुस्साहस किया है। करीब 1 दशक बाद दिल्ली में हुए किसी आतंकी वारदात के तार अब सीमा पार। यह अखबार किसके बेस पर लिख रहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है? अरे मैं मान रहा हूं है इतना बड़ा धमाका, लेकिन जब मेरी हुकूमत ने, हिंदुस्तान की सरकार ने अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं दिया, ये तस्लीम नहीं किया कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, तो ये कैसे कह रहे हैं ये अखबार वाले, ये मीडिया वाले? 12 नवंबर को कह रहे हैं। पूछा जाए ना इनसे, किस बेस पर ये लोग इतने जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं? अभी हापुड़ वाले मामले में नहीं पहुंचेंगे, दिल्ली फरीदाबाद के मामले में पहुंच चुके हैं। पूछा जाए ना, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, दिल्ली की सिक्योरिटी उन्हीं के पास है क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके पास है, और मुल्क की सिक्योरिटी भी एक तरीके से उन्हीं के पास है। दूसरी सरहदों की हिफाजत राजनाथ सिंह के पास है। दें दोनों जवाब। कैसे एक्सप्लोजिव अंदर आया? अंदर ही था तो कहां बना? कहां बना तो कब तक? क्योंकि 300 किलो एक बार में तो जमा नहीं हो सकता, 360 या 300 से ज्यादा किलो, जितना भी। क्या कर रही थी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां? और मिल गया जिस सुबह, उसके बाद शाम में ब्लास्ट हो गया। अबू आसिम आजमी ने एक बयान दिया, कहा दिल्ली हमारी राजधानी है, कोई छोटा कस्बा नहीं है। ये धमाका सुरक्षा की बड़ी चूक है और इंटेलिजेंस की नाकामी है। इसकी सच्चाई से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म, नाइंसाफी और आतंकवाद तीनों को खत्म होना चाहिए, यह अबू आजमी का कहना है। संदीप सिंह ये भी एक तरीके से एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने 2 तस्वीरें लगाई हैं। एक तस्वीर उन लोगों की, रोते बिलखते लोगों की, जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया इस हादसे में। हमारी ये बहन है प्यारी, और बस इनके लिए यही है कि इन्हें सब्र मिले, क्योंकि इनके घर के लोग खो गए, मार दिए गए उस हमले में, या उस बॉम्ब ब्लास्ट, वो कार ब्लास्ट में। क्यों हमला और बॉम्ब ब्लास्ट तो हुकूमत ने नहीं कहा, मैं किससे कहूं। एक तस्वीर है
कहा है देश की जनता रो रही है, देश का पीएम मुस्कुरा रहा है। और ये प्रधानमंत्री कहाँ हैं? भूटान में कल मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा था मेरा मन बहुत भारी है, बहुत दुख है। रणविजय सिंह ने वही लिखा, आज की तस्वीर, और ये आज की तस्वीर 12 नवंबर की है। लिखा है उन्होंने, कल रात भारी मन से मोदी जी भूटान में रुके, रात भर देश की चिंता करते हुए गुजरी। नींद ना लेने की वजह से उनके चेहरे पर तनाव दिख रहा है, मन भारी है, इसलिए मुस्कान भी गायब है। भूटान के राजा का जन्मदिन ना होता तो आज मोदी हमारे बीच रहते, जन्मदिन की पार्टी जरूरी थी। ये तंज था प्रधानमंत्री पर रणविजय का। और इसके अलावा ये तस्वीर जो है संदीप सिंह ने शेयर की है, वो भी एक्टिविस्ट जो हैं वही, ये भूटान की वेशभूषा में, भूटान में चट्टान, वो तंज कर रहे हैं। और एक और खबर ये आई कि लाल किले और चांदनी चौक की सुरक्षा बढ़ा देते, ये तंज किया जा रहा है संदीप की तरफ से, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की सुरक्षा बढ़ाई गई। अब ये हिंदू एकता वाली एक यात्रा निकाल रहे हैं बाबा बागेश्वर। हिंदू क्या बटे हुए हैं? क्या मकसद है इसका? किस लिए ये यात्रा निकाली जा रही है? इस पर सवाल ऐसे उठ चुके हैं। लेकिन सुरक्षा इनकी बढ़ा दी गई है। वो कह रहे हैं लाल किले और चांदनी चौक की बढ़ा देते, इसको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। संदीप लिखते हैं भारत के लोग सीरियस नहीं लेते, और कौन लेगा? धीरेन्द्र की यात्रा हिंदू राष्ट्र नहीं मूर्ख बनाने की यात्रा है, सावधान रहना। और इसके अलावा ये सुदर्शन न्यूज, जहर उगलना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, यही इसकी रोजी रोटी और धंधा है। लिखता है हिंदुओं, ये इसने तो 10 ही को लिख दिया था ब्लास्ट के बाद, हिंदुओं की शादियों का सीजन और सोमवार श्रद्धालुओं का पावन दिन। सनातनियों से भरे जैन मंदिर और गौरी शंकर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी दिल्ली में हुए धमाके में हिंदू विरोध का साफ झलक दिखता है। इसका यही है, सिर्फ हिंदुओं को उकसाते रहना, कभी उनकी नौकरी की, कभी उनके हिफाजत की बात नहीं करना, कभी हुकूमत से सवाल नहीं करना कि पुलवामा में अटैक कैसे हुआ, पहलगाम में अटैक कैसे हुआ, दिल्ली में अटैक कैसे हुआ। देश तो मजबूत हाथों में है, मजबूत हाथों में होने के बाद ये अटैक है। अगर मजबूत हाथ ना होते तो क्या होता? जब जब बीजेपी के मजबूत हाथों में आया है देश, पार्लियामेंट पर अटैक हो गया, कांधार हाईजैकिंग हो गया, पहलगाम जैसा ऐसा कभी हमला नहीं हुआ, पुलवामा जैसा कभी हमला नहीं हुआ, 50 से ज़्यादा फौजी या 50 के करीब, दिल्ली में लाल किले के सामने इतना बड़ा अटैक। ये मजबूत हाथ हैं। प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। पूरा मुल्क इस बात को कह रहा है, बताइए ये क्या है और ये कैसे हुआ? क्योंकि रणविजय सिंह जैसे पत्रकार कह रहे हैं पहले पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे लोगों को मरवाया, फिर पाकिस्तान ने राजधानी दिल्ली में हमारे लोगों को मरवाया। इन्होंने भी ये क्लियर कर दिया, इनका मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से किया गया हमला है, उसकी तरफ से करवाया गया। हमें याद रखना होगा कल पाकिस्तान में भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया एक कोर्ट के बाहर, और वो कह रहे हैं इंडिया ने करवाया है, और लोग जोड़ रहे हैं ये लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट का बदला है। लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका दावा, उनका इल्ज़ाम है। सरकार क्या कर रही है? एक्ट ऑफ वॉर का जुमला दिया गया था, उसका क्या हुआ? कि कोई भी हमला भारत पर हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी युद्ध ही माना जाएगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने का यही वक्त है, बदला लेने का यही वक्त है, ये कह रहे हैं। लेकिन एक नेताजी ने कहा कि हमारे यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है, हमारे यहाँ आते ही क्राइम पर नकेल कस गई। तो दूसरे साहब ने चुटकी लेते हुए कहा कि हाँ, जब आपके थानों में केस लिखे ही नहीं जाएंगे क्राइम के, तो क्राइम रेट तो अपने आप ही गिर जाएगा। क्योंकि क्राइम रेट तो एनसीआरबी की डेटा से पता चलता है कितनी एफआईआर लिखी गई। आप तो एफआईआर लिखना ही छोड़ चुके हैं। पहले 100 लिखी जाती तो आज 30-35 तो 65% क्राइम खुद गिर गया। ऐसे गिरता है क्राइम। सरकार इसे आतंकवादी हमला क्यों नहीं कह रही? ताकि आगे ये कहा जा सके कि हमारे दौरे हुकूमत में दिल्ली में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। कब कहा जाएगा इसे, और कब इसके बारे में बात की जाएगी, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।